ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 233 लोगों की मौत, करीब 900 लोग घायल। लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। सारी रात चलता रहा राहत और बचाव कार्य। लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं 600 से 700 लोग। राज्य सरकार और एयरफोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद। नजदीक के अस्पतालों में घायलों का इलाज। अंधेरे की वजह से बचाव कार्य में आई परेशानियां। टॉर्च के सहारे घायलों को खोजते नजर आए लोग। नजदीक के अस्पतालों में घायलों का इलाज। ट्रेनों से निकाले जा रहे लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए लोगों ने किया बेडशीट का इस्तेमाल। चादर पर लिटाकर घायलों को दूसरी जगहों तक पहुंचाया गया। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। रेल मंत्रालय का ऐलान। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, मामूली चोटिल यात्रियों को 50,000 का मुआवजा। हादसे पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से गहरा दुख हुआ। रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की, हादसे की जानकारी ली। अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन पर है फोकस। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राहत अभियान की समीक्षा की। विशेष राहत आयुक्त नियंत्रण कक्ष पहुंचे, आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। रेल हादसे को लेकर ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया, पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा, दुर्घटना जैसे हुई मूल कारण तक पहुंचना है। उच्च स्तरीय टीम रेल हादसे की जांच करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बालासोर रेल हादसे पर दुख जताया, कहा दुखद खबर से परेशान हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत बचाव कार्य में मदद करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को एक्टिव किया। ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, ओडिशा सरकार और दक्षिण पूर्व रेलवे के संपर्क में। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह कैंसिल। पीएम मोदी को आज दिखानी थी हरी झंडी। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना की वजह से कार्यक्रम स्थगित। भाजपा ने आज देश भर में होने वाले अपने कार्यक्रम रद्द किए। ओडिशा रेल हादसे के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया। आगरा में जेपी नड्डा की टिफिन पर चर्चा भी स्थगित। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर चर्चा। कुछ जिलों के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया। रविवार और सोमवार को लखीमपुर दौरे पर रहेंगे अखिलेश। पटना दौरे को लेकर भी बैठक में होगा मंथन। प्रदेश के सभी मदरसों और दरगाहों पर योग का कार्यक्रम। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा आयोजन। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी। चंपावत में आज सीएम धामी करेंगे रोड शो। जनसभा में गिनाएंगे सरकार के 1 साल की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का करेंगे बखान। विकासनगर में चक्राता ब्लॉक के बंगार गांव में भारी ओलावृष्टि। खेत में ग्रामीणों की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान। मटर, बीन्स और गोभी की फसल बर्बाद। लखनऊ में कबाड़ मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। थाना मड़ियाव क्षेत्र की घटना। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का आरोप, झांसी में 99% आबादी पेयजल की किल्लत से परेशान। कहा, हर घर नल योजना को लेकर लेकिन जल नहीं है। प्रदीप जैन ने जल संस्थान के जीएम का घेराव किया। बागपत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से गौ तस्कर घायल हुआ। तस्करों ने हाथ जोड़कर कहा, अब कभी गौ तस्करी नहीं करेंगे। घायलों को भेजा गया अस्पताल। कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सपा पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। कहा, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले और गुंडों को सपा ने संरक्षण दिया। एटा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने गिनाई उपलब्धियां। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, अगर पंजाब में भाजपा जीती तो सीएम योगी के खुश रह जाएगा। बाराबंकी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद साथ में मौजूद। पीलीभीत में जन महासंपर्क अभियान के दौरान सोते दिखाई दिए भाजपा विधायक बाबूराम पासवान। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख भी गिना रहे थे मोदी सरकार की उपलब्धि।
गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर इलाके में बदमाशों का आतंक। शालीमार गार्डन इलाके में महिला के कानों से कुंडल छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फिरोजाबाद में आपस में भिड़े दो पक्ष। फायरिंग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस। कार्रवाई में जुटी। बांदा में 2 बच्चियों की नदी में डूबने से मौत। 2 बच्चियों ने तैरकर अपनी जान बचाई। नदी पार कर गांव में भंडारा खाने गई थी। खपटीहा कला गांव की घटना। बांदा से 16 साल के नाबालिग को अगवा कर सूरत ले जाकर 15 दिन तक लोगों ने गैंगरेप किया। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। आरोपियों के चंगुल से फरार होकर घर पहुंची पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज। मथुरा में भाई ने भाई की हत्या कर दी। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। थाना फरह क्षेत्र के परिखम गांव में भाइयों के बीच विवाद। रायबरेली में शातिर 2 बदमाशों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। किराए पर कमरा लेकर रहते थे और रेकी करते थे, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते। शहर कोतवाली क्षेत्र रायबरेली में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की अस्पताल में मौत। NH 232 लालगंज फतेहपुर पर शव रखकर ग्रामीणों और परिश्रम ने लगाया जाम। आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज है परिजन। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस और हत्या के 2 मामलों में फरार चल रहे 50,000 के नामी मोनू चौधरी की मुठभेड़। एनकाउंटर में ढेर हुआ मोनू चौधरी। 1 बदमाश फरार, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बलरामपुर में दिन दहाड़े कार कंपनी की कैशियर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पीड़ित कैशियर से पूछताछ में फर्जी लूट का निकला मामला। शेयर बाजार और बिटकॉइन में हारे हुए पैसों की भरपाई के लिए आरोपी कैशियर ने रची थी साजिश। प्रतापगढ़ में जिला विकास अभिकरण का भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। हर साल बढ़ता जा रहा था भवन निर्माण का बजट। 18 साल में भी नहीं बन पाई ये बिल्डिंग। संभल में बोरिंग की कुइया साफ करते वक्त हादसे के बाद वहां पर श्रमिक दब गया। कुइया के ऊपर गिरी मिट्टी की ढांग। पुलिस ने मौके पर JCB मशीन मंगवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। धनारी क्षेत्र के गांव श्यामपुर का मामला। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड पर ट्रेलर और CNG ट्रक में भीषण टक्कर। ट्रक की केबिन में फंसा था ट्रक ड्राइवर। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। आगरा में आवारा पशुओं का आतंक। सांड किसान की तोड़ी पैर की हड्डी। किसान ने आगरा DM समेत 5 को लिखा पत्र। 5 लाख के मुआवजे की मांग। आगरा में दहेज के लिए नई दवेली दुल्हन को ससुराल पक्ष ने घर से निकाला बाहर। पीड़िता ने अपर आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। अपर आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। जल जीवन मिशन अंतर्गत गांव में बनाई गई पानी की टंकी का निरीक्षण किया। राहुल के बयान पर भाजपा के वार पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा राहुल गांधी ने सेक्युलर की बात की थी। इस देश का मुसलमान सेक्युलर है, उससे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के बयान पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। का राहुल गांधी दिशा भ्रमित हो गए हैं। वो विदेश में जाकर क्या बोलते हैं उनको खुद में समझ में नहीं आता। बाराबंकी में सांसद मनोज तिवारी ने पहलवानों के धरने को लेकर बयान दिया। कहा राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। गहरी साजिश की जताई आशंका। साक्षी हत्याकांड पर मशहूर कथावाचक चित्रलेखा का बयान। कहा आज की बेटियों को सावधानी बरतनी चाहिए, समय खराब। नोएडा के JP मॉल में किसजेनिया के अंदर TVS बाइक कंपनी ने मारी एंट्री। अब बच्चे भी ले सकेंगे रेसिंग बाइक का मजा। बच्चों के लिए TVS बाइक ने किसजेनिया में बनाया रेसिंग ट्रैक। बाइक के शौकीन बच्चों में जबरदस्त उत्साह। हल्द्वानी में CM धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिले के विकास को लेकर CM ने आला अधिकारियों के साथ बैठक। धारचूला में भूस्खलन से तबाघाट टिकुलेक हाईवे के पास करीब 120 मीटर सड़क ध्वस्त। आदि कैलाश तीर्थ यात्रियों को SDRF ने सुरक्षित निकाला। 2-3 दिन में सड़क का सुचारू संचालन होगा। जोशीमठ में BRO ने कम समय में वैली ब्रिज का पुनर्निर्माण कर बनाया रिकॉर्ड। BRO ने 90 फीट वैली ब्रिज को 3 दिन में तैयार किया। कुशीनगर में SDM और पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में छापेमारी की। 2 दर्जन नाबालिग बच्चों के साथ मिले युवक और युवतियां। होटल संचालक मौके से फरार। उत्तरकाशी में बर्फबारी के कारण तपोवन में फंसे 3 ट्रैकर्स और SDRF और वन विभाग की टीम ने तीनों का सफल रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में शराब के नशे में बस ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। टिहरी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप। जिला प्रशासन से इंसाफ की मांग।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।